हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आयु से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे इसमें। तो इसमें जो पहला प्रश्न हमने लिया हुआ है, इसमें लिखा है जब पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु में जोड़ी जाती है तो योग 40 वर्ष होता है। 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु कितने वर्ष होगी। बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, पर इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। कहाँ गलती करते हैं वो देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है पिता और पुत्र की जो आयु को जब जोड़ा जाता है तो उसमें क्या निकल कर आता है, 40 वर्ष निकल कर आता है। फिर पूछ क्या रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी कुल आयु कितने वर्ष होगी। तो अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं, इसमें 5 जोड़ देते हैं। ये क्या है, गलत है। ठीक है, करना क्या है, यहां पर इन दोनों में आपको एफ में भी यानी कि फादर की आयु में भी 5 जोड़ना है और सन की आयु में भी 5 जोड़ना है। तो ये आपका सेकेंड फेज होगा। ठीक है, मतलब क्या है, एफ प्लस एस प्लस 10। ठीक है, तो एफ और एस कितना दिया हुआ है, 40 पहले से दिया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 10 यानी कि 50 हो जाएगा। तो आपका ये बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो क्या कह रहा है, इसमें लिखते हैं ए और बी। तो वर्तमान में ए और बी का अनुपात 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 था। तो इसको कैसे करेंगे, 4 वर्ष पूर्व यानी कि ये 3 और 1 जो आया है ये कैसे लिखा हुआ है कि ए डिवाइड बाई बी बराबर 3/1। तो 3 तो उम्र रही नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्या रहा होगा, कुछ ऐसी संख्या कोई कटी होगी इनमें से, तब ये 3 और 1 आया होगा। तो मान लेते हैं कि वो जो कटी हुई संख्या है वो x है। ठीक है, तो इस समय इसकी जो उम्र है वो 3x है और जो b की उम्र है वो 1x है। ठीक है, अगर 4 वर्ष पूर्व की बात करें तो यहां पर -4 कर दीजिए और यहां भी -4 कर दीजिए। तो ये कौन सी उम्र हो गई, 4 वर्ष पूर्व की हो गई। ठीक है, अब इनका अनुपात क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व, तो ये है 4:1 दिया हुआ है। कब, 4 वर्ष पूर्व। तो इसको लिखिए इधर, यानी कि हम लिख सकते हैं 3x - 4 बटे x - 4। ये बराबर किसके है, 4 और 1 के अनुपात के। 4 और 1 का अनुपात दिया हुआ है, तो इसका गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3x - 4 आएगा, बराबर यही से गुणा होगा 4x - 16 आ जाएगा। अब 3x को इधर भेज दीजिए और 16 को इधर ले आइए। तो ये क्या हो जाएगा, 16 - 4 बराबर 3x, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस 4x हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, केवल x इधर बचेगा और ये इधर कट जाएगा तो यहाँ 12 बचेगा। तो 12 बराबर क्या हो गया, x हो गया। तो x का मान क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो इस समय उम्र कितनी होगी, यहाँ पर बस 3 का इसमें 12 को गुणा कर दीजिए और उम्र कितनी हो गई, 36 वर्ष हो गई। इसमें 12 को गुणा कर दीजिए, उम्र हो गई 12 वर्ष हो गई। ठीक है, पूछ क्या रहा है, ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु यहाँ कितनी निकल आई है, 36 वर्ष निकल आई। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में मोनू और बॉबी क्रमशः 35 वर्ष और 40 वर्ष के हैं। कितने वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 9/10 हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। तो मोनू है और बॉबी, ठीक है, इनकी वर्तमान उम्र 35 है और इनकी वर्तमान उम्र 40 है। तो क्या कह रहा है, कितने वर्ष बाद, तो मान लिया x वर्ष बाद, दोनों की उम्र की बात करते हैं। तो x वर्ष के बाद इसका अनुपात 9 और 10 हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं, 35 प्लस x बटे 40 धन x बराबर 9/10 हो जाएगा। तो इसका गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 350 प्लस 10x बराबर 9 चौको 36, 360 प्लस 9x। ठीक है, x को इधर ले लीजिए और 350 को इधर भेज दीजिए। तो 10x - 9x बराबर 360 - 350। तो x का मान आपका यहाँ से आ जाता है 10। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए। पूछा क्या है,
कितने वर्षों के बाद, तो 10 वर्षों के बाद इनका अनुपात 9/10 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये बी आंसर सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कह रहा है, मोहन की आयु अपने पुत्र से 25 वर्ष ज्यादा है। 5 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद मोहन की आयु कितनी होगी। तो मोहन है और उसका सन है। ठीक है, मोहन है और उसका सन। मोहन की जो आयु है सन से, उसके पुत्र से 25 वर्ष ज्यादा है। यानी कि अगर इसको बराबर कर दें तो यहां क्या करना होगा, 25 हमें जोड़ना होगा। m बराबर s प्लस 25 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद की बात करें तो m में 5 जोड़ दें और s में 5 जोड़ दें, तो ये कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु का दुगुना हो जाएगा। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन ये। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। m प्लस 5 इक्वल्स 2s प्लस 10। ठीक है, 5 को इधर कर दीजिए, m इक्वल्स 2s प्लस 5। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई नई। अब इस इक्वेशन और इक्वेशन को देख लेते हैं। यहां से आप पूछा क्या है, मोहन की आयु पूछी है, s रिमूव करना है, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए और यहां पर 2 गुणा करके यहां लिख दीजिए 2m बराबर 2s प्लस 50। ठीक है, ऊपर वाली को घटा दीजिए इसमें, यानी कि m बराबर 2s प्लस 5, इसको देंगे हम घटा इसमें। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर 45 बच जाएगा, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर m बचेगा केवल। तो m का मान क्या आ जाता है, 45। यहाँ से m बराबर 45 निकल कर आता है। पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद मोहन की आयु। तो m क्या थी, शुरुआत वाली, तो इसमें 5 में ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 5 करेंगे, यानी कि 5 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगी 50 वर्ष, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 7:1 है। राधा की आयु कितनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, राधा है और उसकी डॉटर, दोनों की औसत आयु। औसत आयु क्या मतलब हुआ, अगर दोनों को जोड़ दे तो क्या आएगा, टोटल 16 गुणे 2, औसत है 16 वर्ष। कितने लोगों की आयु का, 2 लोगों की। तो जितने लोग होंगे औसत में उतने का ही गुणा कर दिया जाएगा। यहाँ पर 2 लोग हैं, राधा और उसकी पुत्री, तो 2 का गुणा करेंगे, यानी कि r प्लस d जो होगा वो 32 आ जाएगा। उनकी आयु क्रमशः 7:1 है। तो यहाँ पर r और d का जो अनुपात है 7 और 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि r बटा d इक्वल्स टू 7/1 है। यहां से मान यहाँ रख सकते हैं या इसको गुणा कर लीजिए। r इक्वल टू 7d है, r की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये 7d हो जाएगा प्लस d इक्वल्स टू 32 और आपका आंसर आ जाएगा d इक्वल टू 4। ठीक है, डॉटर की जो उम्र है 4 है, तो यहाँ पर रखेंगे, जो राधा है उसकी उम्र आ जाती है 28 वर्ष। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जब आपको दोनों का सम पता हो और आपको राधा की उम्र यहां पर ज्ञात करनी है, तो r अगर निकालना है तो r का रेशियो कितना है, 7 है, वो लिखिए। ठीक है, और दोनों का रेशियो का सम लिख दीजिए, यानी कि 8, और गुणा कर दीजिए इस टोटल के साथ में, यानी कि 32। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, अगर आपको सम पता है और दोनों का रेशियो पता है, सम और रेशियो पता है, दोनों का उम्र का सम और रेशियो, उस केस में क्या करेंगे आप, रेशियो जो वैल्यू निकालनी है उसका रेशियो लिखिए, यानी कि 7 ये लिख दिया हमने यहाँ पर, दोनों का योग लिखिए वो है 8, रेशियो का योग जो है वो लिखिए और गुणा कर दीजिए उसको दोनों की वैल्यू का। ठीक है, तो ये 8 4 बार जाएगा 32 और 7 चौको आपका आ जाएगा 28। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, फिर से एक बार सुन लीजिए। जो भी रेशियो दिया हुआ है, अगर r निकालना है तो वो r का जो रेशियो है वो पहले लिखिए, दोनों रेशियो का सम से डिवाइड कर दीजिए और गुणा कर दीजिए किससे, जो r और d की वैल्यू आई है, सम की जो वैल्यू आई है 32, उसको गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर। इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है, बी ऑप्शन 28 वर्ष सही हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।